अजमेर के बारे में सुना था, देखा नहीं था उसे, लेकिन जब मैं आई तो मुझे लगा कि वाकई कितनी डेवलप्ड सिटी है ये। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं लगभग। तो आप देखेंगे कि अजमेर का जो एयरपोर्ट है वो किशनगढ़ के पास में है। जितने स्कूल्स कॉलेज वगैरह हैं वो आपके चाचावास रोड पे हैं। हाईवे बन रहे हैं। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सिर्फ इमारतें नहीं बनाते। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी महावीर प्रसाद शर्मा जी को, डायरेक्टर अजिथाया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अजिथ्या बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सिर्फ इमारतें नहीं बनाते बल्कि विश्वास, गुणवत्ता और आधुनिक जीवन शैली का निर्माण करते हैं। बेहतरीन डिजाइन, उत्कृष्ट निर्माण और समयबद्ध डिलीवरी के साथ हर परियोजना एक नए भविष्य की शुरुआत बनती है, क्योंकि हमारे लिए हर घर सिर्फ एक पता नहीं बल्कि सपनों का आशियाना है। महावीर जी, अजिथाया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के आप डायरेक्टर हैं, और अभी जब मैं अजमेर आ रही थी तो मैंने अभी तक अजमेर के बारे में सुना था, देखा नहीं था उसे, लेकिन जब मैं आई तो मुझे लगा कि वाकई कितनी डेवलप्ड सिटी है ये। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरीके से देख रहे हैं पूरे अजमेर के लिए, और ना सिर्फ अजमेर के लिए, ताकि अजमेर एक और उभरता हुआ शहर बने पूरे राजस्थान में। सर, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं लगभग। तो अभी तक जो अजमेर का रेडियस था, मतलब जो दायरा था, वो 10 किलोमीटर के आसपास था, मगर अब धीरे धीरे अजमेर का रेडियस जो है दायरा 25 किलोमीटर के आसपास हो गया। आप देखेंगे कि अजमेर का जो एयरपोर्ट है वो किशनगढ़ के पास में है। जितने स्कूल्स कॉलेज वगैरह हैं वो आपके चाचावास रोड पे हैं। हाईवे बन रहे हैं नए नए। तो डेवलपमेंट के लिए हिसाब से देखा जाए तो अजमेर विस्तृत बढ़ता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अजमेर पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है और रियल एस्टेट में रेगुलर ग्रोथ है अजमेर में। तो सर, आपको महसूस हो रहा है कि अब और अच्छे से रियल एस्टेट सेक्टर आगे बढ़ेगा? 100%। पर बिजनेस को आगे बढ़ाना है वो तो हमने समझा है, लेकिन सर रियल एस्टेट बिजनेस ये सेक्टर ऐसा है जिसमें और भी सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अजमेर को हम गढ़ते हुए और बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इसमें अजिथाया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की क्या भूमिका रही सर? अजमेर जो डेवलप हो रहा है वो आप देखेंगे तो जयपुर रोड, ये आपका चाचावास है, ये जो नया बीकानेर नागौर बीकानेर हाईवे है उस तरफ ज्यादा डेवलप हो रहा है। और हमारी भी कोशिश यही है कि उसी क्षेत्र में हम हमारी नई कुछ टाउनशिप लाने का प्लान कर रहे हैं। तो जब भी भविष्य में जब अजमेर पूर्ण रूप से उस एरिया में जब डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं हमारी उपस्थिति वहां जरूर रहेगी। तो मिस्टर महावीर, इसमें मुझे लगता है कि सरकार की पॉलिसीज बहुत हेल्प करती है कि अब जब हम न्यू टाउन सिटी प्लान कर रहे हैं या कुछ, तो राजस्थान सरकार की पॉलिसीज ने किस तरह से आपको हेल्प किया सर? 100% राजस्थान सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे अभी आप देखें तो जो ये एरिया जितना भी जो डेवलप हो रहा है, तो जैसे अभी रिंग रोड बन रहा है, थोड़ा सा माइक को, रिंग रोड जो बन रहा है वो आप ये समझें कि 25 से 26 किलोमीटर दूरी पे है। तो रिंग रोड अजमेर के चारों तरफ जो रिंग रोड बन रहा है, तो रिंग रोड के स्वाभाविक है कि उसके आसपास डेवलपमेंट होगा। जितने स्कूल है, अभी मेडिकल कॉलेज है आपका, तो न्यू जो 200 फीट हाईवे बन रहा है वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आपका इधर नरवर साइड जाए तो आपको राजस्थान के जो टॉप स्कूल्स होते हैं उसमें निर्जा मोदी है, DWPS, तो बड़े बड़े स्कूल्स हैं आपके, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो उस एरिया में डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफिस भी है जैसे शहर के बाहर, अभी जैसे जयपुर रोड पे कुछ ऑफिस, जैसे EDA खुद जयपुर रोड पे आ रहा है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलो कि वो एरिया डेवलप होंगे। और एरिया डेवलप होता है तो सर मुझे लगता है उसके साथ साथ जनता का भी विकास होता ही होता है। 100%। रियल सेक्टर में जो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी की जियोपॉलिटिक्स किस तरीके का चल रहा है, और जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये भी सही टाइम है उसमें इन्वेस्ट करने का, और क्या मैसेज है सर आपका? अजमेर में तो रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। अभी आप जैसे देखें कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो इन्वेस्ट करने के लिए पहले तो दूरी कोई मायने नहीं रखती है। जमीन का उत्पादन होता नहीं है, जमीन वो की वही है, जमीन उतनी ही मिलेगी आपको। तो मेरा मानना यह है कि जमीन में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूरी आज आपको जो दूर लग रहा है कल वो पास लगेगा। अभी जैसे रिंग रोड बन रहा है, यहाँ से बहुत दूर है, अभी कोई अस्तित्व में नहीं है, दिख नहीं रहा कहीं पे कि यहाँ से आप रिंग रोड बनेगा। तो मेरा मानना है रिंग रोड के आसपास अगर कोई जमीन मिल रही है आपको तो वहां इन्वेस्ट करें। अभी वहां पे आपको रोड, बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रोड नहीं दिख रही है, मगर भविष्य में वहां आपके मास्टर प्लान में रोड्स है, तो आप वहां जाके इन्वेस्ट करें। कुछ जैसे इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेज आने वाले हैं, आपके स्कूल्स आने वाले हैं, तो उन एरियो में जाके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है वहाँ। तो रियल एस्टेट में आप ऐसी जगह चुने जहाँ पे भविष्य में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने वाला है। मतलब आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेस्ट करना होगा।